नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मास्टर क्यू पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ये और भी इंटरेस्टिंग है। ऐसे तो ये टफ क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बड़ा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे बोला गया है कि 10 विद्यार्थी हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई जे, इनका नाम है और ये पश्चिम की तरफ अभिमुख होकर बैठे हैं। तो हम लोग जनरल जो डायरेक्शन लेते हैं वो नॉर्थ इधर होता है, आपका ईस्ट इधर होता है, साउथ इधर होता है और वेस्ट इधर होता है। लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग वेस्ट की बात करें कि वेस्ट की तरफ मुँह होके बैठा है, तो हमें एक खड़ा लाइन बनाना होगा और इस पे लोग ऐसे बैठे हुए हैं। ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए हम लोग डायरेक्शन को थोड़ा सा काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएंगे घड़ी की उल्टी दिशा में, और हम लोग वेस्ट को ले आएंगे नीचे। तो देखिए कैसे आपका डायरेक्शन बनेगा, जो नया डायरेक्शन बनेगा वो वेस्ट इधर होगा आपका, और साउथ इधर होगा, ईस्ट आपका इधर होगा और नॉर्थ आपका इधर होगा। तो अब इस डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंडीशंस पे आते हैं। कंडीशन सबसे बोला है कि बी और एफ किसी किनारे पर नहीं बैठे हैं। तो ये तो कहाँ नहीं बैठे हैं ये बता रहा है, हमें चाहिए कि भाई बैठे कहाँ पे हैं ये बता दो। आगे बोला जी डी के बाईं ओर कहीं बैठा है। ठीक है, जी जो है वो डी के बाईं ओर कहीं बैठा है, मतलब जी यहाँ पे होगा तो ये डी के बाईं ओर कहीं बैठा है। सही है, कहीं पे बैठा है, इमीडिएट में है, ये ज़रूरी नहीं है, मतलब जस्ट बगल में, ये ज़रूरी नहीं है। एच जे के दाईं ओर कहीं बैठा है, मतलब एच जो है वो जे के दाईं ओर कहीं पे भी बैठा हुआ है। तो मान लिया कि एच जो है वो यहाँ पे है, तो जे यहाँ पे कहीं होगा, तभी तो ये दाईं ओर बैठा हुआ है। आगे जो आपसे बोला गया है ई और ए के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो ई और ए तो ये चारों में से कहीं मिला नहीं है, तो ये कहाँ पे है ये भी पता नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है, तो इसको अभी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि आई बी के उत्तर दिशा में, आई जो है वो बी के उत्तर दिशा में है, मतलब बी यहाँ होना है, आई यहाँ होना है। इसको एक ठो तो यहाँ भर सकते हैं, लेकिन यहाँ भरने से बी हमें लग रहा है कि सबसे लास्ट में कहीं पड़ गया, तो फिर फर्स्ट कंडीशन जो है कि किनारे में नहीं बैठा है ये वायलेट हो जाएगा। बीच में तो हम लोग डाल ही सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या फिर यहाँ पे। हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको किनारे में यदि डाला जा सके तो ठीक है, क्योंकि बीच में क्या डाला गया है उसके बारे में हो सकता है हमें आगे बताया गया है, या तो फिर इसे बीच में डालने का ज़रूरत पड़ भी सकता है बाद में। तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे तो डाल सकते हैं, यहाँ पे तो बी किनारे नहीं जा रहा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ डी के दक्षिण दिशा में बैठा है, एफ जो है वो डी के दक्षिण में बैठा है, मतलब इस साइड में कहीं एफ बैठा है। तो भाई मान लिया कि यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जे ए और डी के बीच में बैठा है, मतलब जे जो है वो ए और डी के बीच में बैठा है, तो जे के एक साइड में तो डी मिल गया है हमें ऑलरेडी, और एक साइड में हमें ए चाहिए, तो ए को यहाँ पे हमने मान लिया। नेक्स्ट जो बोल रहा है वो बोल रहा है जी ई और एफ के बीच में बैठा है। शायद आपको वहाँ पे दिख नहीं रहा हो, लेकिन वहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है। तो जी यहाँ पे है, इसके एक साइड में ऑलरेडी एफ है, तो दूसरे साइड में ई मान लिया हमने। आगे बोला गया है कि एच और सी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। एच यहाँ पे है, तो एक तो सी यहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ पे हो सकता है, तो कहीं भी मान सकते हैं। लेकिन जो आपको यहाँ पे कंडीशन पहले दिया गया था कि जे जो है वो ए और डी के बीच में बैठा है, तो यदि आप यहाँ पे सी मान लोगे तो आपका वो कंडीशन वायलेट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे नहीं मान सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको सी यहाँ पे मानना होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग सी बात है, जैसे आप यहाँ पे एच जो हमने माना था, एच आपको बोला गया था बस कि कहीं पे बैठा है जे के दाईं ओर। तो भाई एच तो एक यहाँ पे जहाँ हमने बैठाया है ऑलरेडी, इस जगह पे तो हो ही सकता है, लेकिन उसके दाईं ओर यहाँ भी तो हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों का कंडीशन तो दे दिया गया है हमें। हो कहाँ कहाँ सकता है, सिर्फ यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। आप बोलेंगे यहाँ पे भी तो हो सकता है सर, यहाँ पे नहीं हो सकता है। यहाँ क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको बताया गया है कि ये तीनों का एक पेयर है, ये दोनों का एक पेयर है, फिर आपको बताया गया है ये तीनों का भी एक पेयर है, तो पेयर के बीच में कोई नहीं घुसेगा। लेकिन यहाँ का कोई पेयर नहीं है, तो एच जो है ये दोनों जगह में से कहीं पे भी हो सकता है। तो मान के चलते कि एच यहाँ पे भी हो एच यहाँ पे भी हो सकता है, और सी जब यहाँ पे है वो यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि सी के बारे में तो यही बताया कि 2 लोग बीच में हैं।
अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। अब हम लोग यहाँ पे जितने कंडीशंस थे वो सारे कंडीशन को फुलफिल कर चुके हैं। देखिए बी और एफ जो किनारे में नहीं आना था उसमें से किनारे में नहीं आया है, बी और एफ यहाँ पे बीच में है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली सिटिंग एट वन ऑफ द एंड। एंड पे कौन बैठा हुआ है, एंड पे आप बताइए कौन बैठा हुआ है। एक तो ई है और इधर आपका सी या एच में से कोई एक बैठा हुआ है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, सी दिया है। सी के बारे में खाली हम लोग नहीं कह सकते हैं कि सी यहीं पे बैठा हुआ है, यहाँ पे भी बैठ सकता है सी। एच के बारे में भी नहीं कह सकते हैं। ई के बारे में डेफिनेट है कि वो किनारे पे ही बैठा हुआ है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ आई। आई का इमीडिएट नेबर कौन है, आई के जस्ट बगल में कौन है। देखिए यहाँ पे सी या एच कोई भी एक हो सकता है, लेकिन आपको जो पता है वो क्या है, बी। अब यहाँ पे देखिए बी भी है, सी भी है और एच भी है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है बी एंड सी, नहीं एच भी हो सकता है भाई। बी एंड एच ये भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि सी भी हो सकता है। ए एंड एच ए तो है ही नहीं। बी एंड ए नहीं, ए नहीं है यहाँ पे। इसके बाद कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो हाँ आप कैन नॉट बी डिटरमाइंड करेंगे, लेकिन यदि दे देता कि ये तीनों में से कोई दो होंगे तो सही था। तो यहाँ पे आंसर हो गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगला क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट टू डी। सेकेंड लेफ्ट टू डी कौन है, एक लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, क्या है, जी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है, इफ़ जी एंड ए इंटरचेंज पोजिशंस देन हु बिकम द इमीडिएट नेबर ऑफ ई। बदल कौन कौन रहा है, जी और ए, ये दोनों अपना पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। मैंने बोला था कि ना इंटरचेंजिंग वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन आ गया आपका। ये दोनों यदि बदल लेंगे तो ए यहाँ पे चल जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि ई का नेबर कौन होगा, तो ई का नेबर ए हो गया। इधर का नेबर तो पता ही नहीं है, उधर तो कोई नेबर है नहीं, तो पता चल गया कि इसका नेबर है ए। तो देखिए ऑप्शन सी में ए दिया गया। हो सकता है कि अभी आपको दिख नहीं रहा हो, वहाँ पे मैंने लिख दिया, तो जब वो मिटेगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ठीक से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हु इज सिटिंग द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम दी लेफ्ट। लेफ्ट से काउंट करके 7वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है। तो लेफ्ट से काउंट करना स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये है आपका 7। 7 पे एच और सी में से कोई भी एक बैठा हुआ है। ऑप्शन दिया है एच, नहीं आप यहाँ पे गलती नहीं करेंगे कि एच हमने एक बार यहाँ मान लिया तो एच यहीं पे होगा। जब आप पूरी फिगर को बना ले तो फिर से एक बार वेरीफाई करें कि क्या चीज़ मैंने सही लिखा है और क्या चीज़ छूट गया है। छोड़ना भी नहीं है और गलती भी नहीं करना है। तो ये नहीं हो सकता है। बी में आपका सी दिया है तो ये भी नहीं हो सकता है, जे भी नहीं हो सकता है। आइदर एच और सी, ये ऑप्शन सही है क्या, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो गया डी। तो हमने सिंगल लाइन सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन देखे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखे। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे तो टफ कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन हमने बड़े आसानी से किया है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन भाई 5-6 क्वेश्चन भी तो होते हैं एक क्वेश्चन में, 5-6 नंबर भी तो आ गए, तो हुए बड़े आसानी से हैं। तो ऐसे आपको हर कॉन्सेप्ट को लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व तब कीजिए जब आप देख रहे हैं कि हमारे पास टाइम है। स्टार्टिंग में आप ऐसे क्वेश्चन मत पकड़िए, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ेंगे तो फंस जाएंगे, फिर आप पूरे एग्ज़ाम को ख़राब करेंगे। इसलिए जब आपके पास टाइम बचा हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को पकड़िए और आराम से बनाइए, हर एक कॉन्सेप्ट को लगा के बनाइए, क्वेश्चन डेफिनेटली सही होंगे। तो यदि आपको सब कुछ समझ में आ गया कि कैसे क्या हो रहा है, तो वीडियो को जाके लाइक कीजिए। पसंद आया है वीडियो तो जाके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को कैसे आसानी से हम लोग बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही वीडियोज़ और भी पाने के लिए साथ ही साथ बेल आइकन दबाने मत भूलना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पे भी हम लोग अपडेट देते रहते हैं। चलो इसी के साथ अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे डबल लाइन का सीटिंग अरेंजमेंट। इसके बाद हम लोग सर्कल और रेक्टेंगल का भी सीटिंग अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे।